हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ईवी ट्रिक प्रेजेंट राइस मोटरसाइकिल के बारे में। बेसिकली ये इलेक्ट्रिक बाइक है, ईवी बाइक है, नॉट अ स्कूटर, इट्स अ बाइक। तो आज की वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, इसके अंदर क्या क्या आपको चीज़ें मिलती है। इस वीडियो में आपको मैं क्वालिटी वगैरह की कोई भी यानी बताऊँगा क्वालिटी वगैरह, लेकिन मैंने पर्सनल ओपिनियन नहीं दूंगा। मैं सिर्फ इसके फीचर्स और इसमें क्या क्या पार्ट्स प्लास्टिक यानी कि फाइबर के आते हैं और कौन कौन से पार्ट जो है मेटल के आते हैं उसके बारे में ही बात करेंगे। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो थैंक्स टू कृष्णा मोटर्स फॉर गिविंग दिस बाइक फॉर रिव्यू। और जो लोकेशन है वो काफ़ी बढ़िया लोकेशन है और इस लोकेशन पे एकदम बढ़िया में यानी कि ऐसा समझो कि नेचर के हिसाब से हमने ईवी को डेवलप किया है ना। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपको कीलेस एंट्री का जो ऑप्शन है वो देखने को मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको देखने को मिलेगी की के ऊपर जो है आपको ईवी ट्रिक की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिलती है। और ये है इसका कीलेस एंट्री वाला रिमोट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप का रिमोट है। यहाँ पर आपको 4 बटन्स मिलते हैं जिसमें आपको लॉक अनलॉक, यहाँ पर एक आपका एंटी थेफ्ट बटन और यहाँ पर एक आपका हॉर्न बजाने के लिए बटन। यानी कि अगर आपकी बाइक कहीं पार्क हो तो आप इसको यहाँ पर बटन दबाने से यानी कि बटन दबाते ही आपको पता चल जाएगी कि ये बाइक इधर खड़ी है। तो ये एक बटन है। यहाँ पर बेसिकली रिमोट है, बेसिकली यानी कि कीलेस एंट्री समझ लो, जो कार्स में आती है उस टाइप का सिस्टम है। सामने की तरफ से देखेंगे तो यहाँ पर ईवी ट्रिक की जो ब्रांडिंग वो देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको एक नंबर प्लेट लगाने के लिए थोड़ी सी जगह मिलती है। यहाँ पर नंबर प्लेट इज़ कंपलसरी बिकॉज इस बाइक का जो टॉप स्पीड है वो है 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 90 की स्पीड से ये रास्ते पर चल सकती है। तो यहाँ पर हेडलाइट की बात करेंगे तो यहाँ पर पूरा एलईडी सेटअप जो आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आप इधर देख सकते हो कोई डीआरएल वगैरह नहीं है, बेसिकली थोड़ा सा डिज़ाइन वगैरह करने के लिए थोड़ा सा। लेकिन ऊपर की तरफ जो आपको एलईडी हेडलैम्प जो देखने को मिलता है, दोनों साइड में जो आपको एलईडी इंडिकेटर मिलते हैं जो कि फ्लेक्सिबल है, क्वालिटी डिसेंट क्वालिटी है इसकी। कोई ऐसा ज़्यादा हम कहते हैं ना मैकेनिकल गाड़ियों में कैसे थे उस टाइप की जो नहीं है, लेकिन इंडिकेटर जो है काफ़ी स्पोर्टी लुक देते हैं और फ्लेक्सिबल इंडिकेटर से। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको आपका जो रेगुलर मडगार्ड है वो देखने को मिलता है। डाउन साइड आप जो आपके रेगुलर शॉक अब्जॉर्बर्स यानी कि जो आपके पेट्रोल बाइक्स में आते हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर शॉक अब्जॉर्बर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको जो आपके रबर के जो कप्स होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, प्रोटेक्शन बेसिकली, जिसके थ्रू आप जो है अपने शॉक अब्जॉर्बर्स को डस्ट और आपका जो वेदर है उससे आप प्रोटेक्ट कर सको, जिसकी वजह से लॉन्ग लाइफ बोलती है। तो ये सिस्टम है। यहाँ पर टायर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको दोनों साइड में ट्यूबलेस टायर मिलते हैं। साइड की बात करेंगे तो आपको ब्लास्टर के टायर मिलते हैं जिनकी साइज जो है 18 इंच की साइज है, यानी कि 2.75 प्रोफाइल है इनकी और 18 इंच इनका डायमीटर है। ट्यूबलेस टायर है। डिस्क ब्रेक जो है आपको दोनों साइड में मिलता है, यानी कि फ्रंट में भी डिस्क ब्रेक मिलता है और रियर साइड जो है यानी कि रियर आपका जो मेन टायर है जो कि ड्रिवन टायर होता है उसमें भी जो है आपको डिस्क ब्रेक जो है मिलता है। यहाँ पर इसमें 2 कलर अवेलेबल है, एक ब्लैक कलर आता है और एक रेड कलर आता है। टैंक के ऊपर आएंगे तो यहाँ पर ईवी ट्रिक की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिलती है जो कि स्टिकर फॉर्म में। यहाँ पर आपको डीआरएल्स मिलते हैं जो कि टैंक का जो फेयरिंग है उसके ऊपर जो है माउंट आपको मिलेंगे। जो फेयरिंग है वो प्लास्टिक है बेसिकली और जो टैंक है वो आपका मेटल का है। यहाँ पर आपको कोई पेट्रोल वगैरह का सिस्टम नहीं होता, ऐसा टैंक में जो है कोई ऐसा टैंक वगैरह नहीं आता है। तो इसमें जो है बैटरी वगैरह पैक जो है वो आपको फिटिंग वाला जो मिलता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो बेसिकली आपको लगेगा कि मेटल का जो फ्रेम है वो फ्रेम नहीं है, ये जो है आपका प्लास्टिक का एक पार्ट है, यानी कि साइड की जो फेयरिंग्स होते हैं उनका एक इंटीग्रेटेड पार्ट है। साइड के फेयरिंग जो है पूरे प्लास्टिक के, ये आप देख रहे हैं ना इंजन जैसा आपको कुछ दिखाई दे रहा हो ना, ये जो है ये आपका बैटरी पैक है जो कि नॉन रिमूवेबल है। सिर्फ आप यहाँ से जो है बैटरी को एक्सेस कर सकते हो, यानी कि बैटरी को निकल नहीं सकते, लेकिन आपको बैटरी का जो काम है उसको करने के लिए आपको जो है डायरेक्ट आपको सर्विस सेंटर यानी कि आपका जो शोरूम है उसमें आपको जाना होगा। तो यहाँ पर आप कुछ इस टाइप का जो इंटरफेस बैटरी का वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर बैटरी जो पूरी फिटेड है, इस प्लास्टिक कवरिंग के अंदर एक मेटल का केस आता है, उसी के अंदर जो आपकी बैटरी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। बैटरी और मोटर के स्पेसिफिकेशन थोड़ी देर के बाद में देखेंगे। थोड़ा सा रियर साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपकी जो सिंपल वाले फूड पैक्स जो है वो आपको देखने को मिलते हैं जो कि एडजस्टेबल यानी कि फोल्डेबल है। यहाँ पर रियर साइड का जो पिलियन का जो फूड पैक है वो भी आपका फोल्डेबल है। ये सिंपल सा सिस्टम इसमें मिलता है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना ये भी आपका प्लास्टिक यानी फाइबर का है, लेकिन क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी वाली है एज़ कम्पेयर टू दी साइड पैनल्स। तो ये सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। शॉक अब्जॉर्बर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको स्प्रिंग लोडेड शॉक अब्जॉर्बर्स यानी कि रियर साइड में सस्पेंशन देखने को मिलते हैं जो 7 स्टेप एडजस्टमेंट के साथ आते हैं और डिसेंट से जो कि आपके मैकेनिकल स्प्लेंडर वगैरह में जो सस्पेंशन आते हैं वही आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। स्विंग आर्म जो है आपकी हॉलो पाइप से बनी हुई मिलेगी। रियर साइड का टायर की बात करेंगे तो टायर जो है ब्रॉड काफ़ी ज़्यादा है। प्रोफाइल की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 110 19 16
डायमीटर जो इसका 16 इंच का रियर टायर मिलता है जो कि राल्को का है और ट्यूबलेस टायर है। और इसके अंदर जो आपको 2000 वाट की जो मोटर है वो देखने को मिलती है, यानी कि 2 किलो वाट की जो मोटर है इसकी वो आपको टायर के अंदर जो है देखने को मिलेगी। सिस्टम जो है पूरा आपका अलॉय व्हील के अंदर आता है। रियर साइड में भी जो है आपको डिस्क ब्रेक जो है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर इसके कोई वेरिएंट्स वगैरह नहीं है, सो दैट्स वाई यही मैं आप दिखा रहा हूँ ना, इसमें सिर्फ 2 कलर आते हैं तो यही है फुल एंड फाइनल। तो ये सिस्टम आपको रियर साइड में मिलता है। रियर साइड की बात करेंगे टेल लैम्प की, तो यहाँ पर टेल लैम्प जो पूरा एलईडी साइड पे बेसिकली ऑफकोर्स ईवी है तो पूरा जो सिस्टम है लाइट्स का पूरा एलईडी होगा। तो यहाँ पर भी आपको दोनों इंडिकेटर्स मिलते हैं एलईडी में जो कि फ्लेक्सिबल है, और यहाँ पर आपको एलईडी टेल लैम्प जो है वो देखने को मिलता है। नीचे जो है नंबर प्लेट लगाने के लिए जगह मिलती है। ये है आपका कृष्णा मोटर्स नासिक कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपको कोई भी डिलीवरी यानी कि कोई भी बाइक परचेस करनी हुई भी तो इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है आपको नीचे की तरफ रिफ्लेक्टर जो है वो देखने को मिलता है। टेल हरिक की बात करेंगे तो ये मेटल की आती है और क्वालिटी भी डिसेंट सी यानी कि अच्छी क्वालिटी है और लुकिंग में भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर से दूसरी साइड में भी आपको जो मोटर है वो आपको कुछ इस टाइप की देखनी है। QS मोटर का जो ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिलता है और ईवी ट्रिक की जो ब्रांडिंग है वो भी आपको देखने को मिलती है। ट्यूबलेस टायर है बेसिकली। दूसरी साइड में भी सेम सस्पेंशन जो आपको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर साइड स्टैंड इंजन किल, नॉट ए इंजन किल लेकिन इग्निशन ऑफ कहते हैं ना, तो साइड स्टैंड इग्निशन ऑफ का जो सिस्टम है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। वही सेम इंटरफेस आपको दूसरी साइड में भी देखने को मिलता है। सिर्फ यहाँ से आप जो है बैटरी को एक्सेस नहीं कर सकते। बैटरी को एक्सेस करने के लिए आपको दूसरी साइड में जाना होगा। ये जो सिस्टम है यानी कि आप देख रहे हैं ना, ये पूरे बैटरी का पैक ये पूरा प्लास्टिक के अंदर है और अंदर में जो है मेटल की फ्रेम जो है आपको देखने को मिलती है। थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पर भी ईवी ट्रिक की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिलती है। यहाँ पर भी आपको जो DRL वो देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप का कुछ ऐसा सिस्टम है। ये जो पूरा सिस्टम है मैंने आपको एक्सटीरियर का दिखाया। अब सीट की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको सीट में जो है ईवी ट्रिक की जो ब्रांडिंग है वो देखने को मिलती है। स्प्लिट सीट यहाँ पर नहीं देखने को मिलती। जो सीट है पूरी लमसम है यानी कि एक ही सीट है और सीट के ऊपर कोई लेदर वगैरह नहीं है, बेसिकली फैब्रिक है। और फैब्रिक के ऊपर जो आपको रेड कलर की स्टिचिंग जो देखने को मिलती है। 2 लोग इसके ऊपर आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक की बात करेंगे, सॉरी ये फ्यूल टैंक ही आ रहा है मेरे दिमाग में। तो ये बेसिकली आपका बैटरी पैक है इधर, और बैटरी को चार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको एक ये मिलता है, पोर्ट मिलता है जिसके थ्रू जो है आप चार्जर कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को, यानी कि आपको जो फ्यूल कैप होता है ना उसको ओपन करोगे तो यहाँ पर जो है आपको बैटरी चार्ज करने के लिए यहाँ पर एक सॉकेट जो है देखने को मिलता है। तो ये सिस्टम था इसके अंदर, यानी कि ये था पूरा एक्सटीरियर डिज़ाइन। अब हम इसका जो MID यानी कि MID नहीं कह सकते, इसका जो MID और डैशबोर्ड का जो इंटरफेस है वो देखेंगे। देखो चाबी पर जो है आपको कुछ इस टाइप का डिस्प्ले मिलता है। डिस्प्ले जो है पूरा सिंपल है, TFT नॉट TFT, एकदम सिंपल ऑलरेडी डिस्प्ले आता है ना, वही आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको पार्किंग का जो मोड है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ऑडोमीटर, यहाँ पर रियल टाइम यहाँ पर आपका मोड, कौन से मोड पर गाड़ी चल रही है। यहाँ पर आपको 3 मोड देखने को मिलते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ पर ऐसा कोई डेडिकेटेड मोड नहीं है, स्पोर्ट मोड ऐसा इको मोड वगैरह। यहाँ पर 1 2 3, 1 पर जो है आपकी गाड़ी ज़्यादा माइलेज देगी, कम स्पीड देगी। थर्ड पर जो है ज़्यादा स्पीड देगी, माइलेज कम देगी। बैटरी परसेंटेज दिखा रहा है यहाँ पर आपका कितना वोल्ट जो बैटरी कंज्यूम कर रही है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऐसा कुछ सिंपल सा यहाँ पर सेट देखने को मिलता है। इंडिकेटर वगैरह के जो भी पूरे फंक्शंस जो यहाँ पर डिस्प्ले में ही जो आपको देखने को मिलते हैं। हैंडल बार्स की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको क्लच ब्रेक सिस्टम नहीं मिलता। ये आपका रियर ब्रेक है और ये आपका फ्रंट ब्रेक है। दोनों ब्रेक जो है डिस्क ब्रेक है। यहाँ पर दोनों ब्रेक डिस्क ब्रेक होने के कारण यहाँ पर देख सकते हो इधर भी आपको एक ऑयल टैंक मिलता है, इधर भी जो है आपको एक ऑयल टैंक जो देखने को मिलता है। तो इसके अंदर जो आपको CBS जो देखने को मिलता है, यानी कि आपका रियर ब्रेक आप प्रेस करोगे तो फ्रंट का जो थोड़ा सा वर्किंग होगा। तो ये सिस्टम इसमें आता है। यहाँ पर आपको एक USB चार्जर मिलता है जिसकी क्वालिटी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू द अदर बाइक्स। और USB आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ब्रांडिंग भी मिलती है USB की। यहाँ पर आपको छोटा सा कंपास मिलता है और ड्राइवर आपका जो राइडर है जो उसके हैंडल बार्स के ऊपर जो है आपको 1 2 3 मोड का जो बटन है वो देखने को मिलता है। यहाँ पर आपके DRL और फ्रंट साइड का जो लैंप है उसको ऑपरेट करने के लिए यहाँ पर बटन मिलता है। पार्किंग का एक बटन मिलता है और यहाँ पर रिवर्स का जो बटन है वो देखने को मिलता है। रिवर्स का बटन दबाने के बाद जो है आपकी जो बाइक है रिवर्स डायरेक्शन में चलती है। आप यहाँ पर देख सकते हो ये कुछ इस डायरेक्शन में जो आपका टायर घूमता है रिवर्स डायरेक्शन में। तो ये सिस्टम है बेसिकली इसमें। यहाँ पर आप अब ये जो बाइक है ना इसके अंदर एक काफ़ी एक ऐसा कहते हैं ना EV में आवाज़ नहीं आता, तो इस बाइक में जो है आपको एक साउंड का जो फंक्शन है वो देखने को मिलता है। इसको ऑन करने के बाद जो है बाइक के अंदर आवाज़ आती है, जिस टाइप की आवाज़
इस टाइप का कुछ साउंड जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि इसमें साउंड आता है बेसिकली। तो ये सिस्टम है। दूसरी साइड में आपके हेडलैम्प रिलेटेड कंट्रोल से, इंडिकेटर रिलेटेड कंट्रोल से, आपका पार्किंग लैम्प रिलेटेड कंट्रोल से, यानी कि हेज़ार्ड लैम्प कहते हैं ना हम उसको, हेज़ार्ड लैम्प रिलेटेड बटन मिलता है। और यहाँ पर एक छोटा सा हॉर्न मिलता है। हॉर्न जो है तो थोड़ा सा लाउड है, यानी कि अच्छा खासा हॉर्न है यहाँ पर। बैटरी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 74 वोल्ट की जो बैटरी वो देखने को मिलती है। और मोटर की बात करेंगे तो यहाँ पर 2 किलोवाट की जो मोटर वो देखने को मिलती है। पिकअप जो है भाई काफ़ी अच्छा खासा है और रियर साइड का टायर जो है काफ़ी वाइड है। सो दैट्स वाई जो हम कहते हैं ना ख़राब रास्तों पर परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा होने वाला है। यानी कि मुझे लगता है कि ये बाइक जो बनाई है एज़ कम्पेयर टू जो रोड कंडीशन है ना अपनी विलेज की, उस कंडीशन के हिसाब से बनाई है। अभी माइलेज की बात करेंगे तो ये ऑन रोड 120 किलोमीटर का जो माइलेज है, यानी कि इको मोड में अगर हम चलाते हैं तो 120 किलोमीटर का जो माइलेज है वो देती है ऑन रोड। और पूरा थर्ड मोड यानी कि स्पोर्ट मोड में हम इसको चलाते हैं तो ये तकरीबन 70 यानी कि 70 to 80 किलोमीटर का जो माइलेज है वो आपको ऑन रोड देगी। स्पीड की बात करेंगे तो इसका टॉप स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर का है। और जब आपको इको में चलाते हो तो ये बाइक है अप टू 45 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है, टॉप स्पीड इसकी होती है। और हम स्पोर्ट में डालेंगे तो 90 किलोमीटर का जो यानी कि 90 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है वो आपको देखने को मिलेगी। तो प्राइस की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है ये बाइक आपको ऑन रोड इंक्लूडिंग RTO वगैरह सब कुछ करके महाराष्ट्र के अंदर आपको जाएंगी तकरीबन 1,75,000 यानी कि 1,75,000 तक की ऑन रोड आपको पड़ेगी। यहाँ पर कोई वेरिएंट्स वगैरह नहीं आते इसमें सिर्फ 2 कलर आते हैं। एक ब्लैक कलर है जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ और एक जो है रेड कलर, जो कि अब मेरे पास नहीं है, लेकिन समझ लो इसके अंदर एक रेड कलर है। इधर इसका चेसी नंबर वगैरह सब कुछ आता है। और एकदम RTO के जो भी रूल्स है ना पेट्रोल बाइक्स के लिए वही सेम रूल इसके लिए है। सिर्फ इसके अंदर आपको सब्सिडी मिलती है जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्लेम की है, जो कि अकॉर्डिंग टू स्टेट वाइज थोड़ा वेरी होता है। लेकिन 10,000 to 20,000 का इसका जो सब्सिडी वो आपको रिटर्न अमाउंट जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि जो RTO जो आपको रिटर्न करता है। तो तकरीबन यानी कि ऐसा समझो कि 1,75,000 की बाइक है तो इसके अंदर 20,000 का भी डिस्काउंट मतलब सब्सिडी पकड़ो तो ये बाइक आपको मिलती है 1,55,000 में ऑन रोड। सब्सिडी तो बाद में आती है, उसका अमाउंट पहले भरना पड़ता है, उसके बाद जो RTO अपना अकाउंट पे जो अमाउंट अगेन डिपॉजिट कर देता है। तो ये सिस्टम था इस बाइक में। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो नीचे को जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा रेड बटन दबा के। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपको कोई भी क्यूरी हो तो मैंने नीचे शोरूम का नंबर दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो, तो कमेंट को जो है हम रिप्लाई करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।